हेलो एवरीवन, नमस्ते भाई और बहनों। आई होप आप लोग सब ठीक हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। एसएससी आरआरबी एनटीपीसी एएलपी जिसकी भी आप तैयारी कर रहे हो, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही हो। और आई विश आप सबका एग्जाम इस बार क्रैक होगा और सबको अच्छी सी नौकरी मिलेगी। तो भाई देखो, मैं पहले अपने बारे में बता देता हूँ। मैं मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल में ग्रुप बी पोस्ट पे हूँ। इससे पहले मैं पोस्टल असिस्टेंट था। तो अभी मेरी पोस्टिंग लेह में है, लेह लद्दाख में, और यहाँ पे मुझे ऑलमोस्ट 1 साल हो गया है, हो जाएगा मतलब 1-2 महीने में। 1 महीने में मुझे 1 साल हो जाएगा। तो मेरे बारे में इतना इंट्रोडक्शन काफ़ी है। बाकी आप मेरे चैनल पे आएगा तो देख लोगे, उसमें मैंने सारी अपनी सक्सेस स्टोरी वगैरह सब डाली हुई है, आप देख लेना। और कैसे-कैसे मैंने तैयारी करके थी, और मैंने सीजीएल की तैयारी कर रहे हैं, मैंने उसकी प्रिपरेशन की एक वीडियो डाली हुई है, वो भी देख लेना। और देखो, ये मैं मेनली मैं एडवाइस करूँगा कि रिकमेंड करूँगा कि एनटीपीसी रेलवे जितने हैं उनको तो देखने हैं, एसएससी वाले देखना चाहते हैं वो भी अच्छी बात है। देखो, इस सेट में मैंने 20 क्वेश्चन डाले हुए हैं। ये 20 क्वेश्चन आपको मोस्टली आते होंगे, मैं ये मानता हूँ, क्योंकि अच्छे लेवल के क्वेश्चन आपको आते होंगे। लेकिन बात ये नहीं कि आपको आते होंगे, मैं ये कह रहा हूँ जो रियल एग्जाम अप्रोच मैंने इसलिए लिखा है कि जब एग्जाम में बैठते हैं तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट कैसे कर सकते हैं, अप्रोक्सीमेशन कैसे ले सकते हैं, और कैसे हम डिजिटल सम ला सकते हैं। डिजिटल सम का मैंने इस लेक्चर में बहुत यूज़ करा है। वो आप एक बार देखोगे, कम से कम 20 सेट बनाएंगे हम इसके। मैं कह रहा हूँ ये जरूर देख के जाना, 20 जितने भी बनते हैं मेरे से। ऑफिस से अभी छुट्टी थी, तब सीधा आके मैंने लेक्चर बना दिया। तो देखते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं ये रिकमेंड करूँगा, देखो इस वाले सेट में मोस्टली पीवाईक्यू मैंने ज़्यादा लिए हैं, लेकिन अगले सेट से जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होंगे वो ज़्यादा लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लेक्चर, ठीक है। देखो, ये पहला क्वेश्चन, फाइंड द एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल साइड इज 3.1 सेंटीमीटर। देखो, अभी इस क्वेश्चन को आपने जैसे मर्जी किया हो। देखो, मैं इस क्वेश्चन को कैसे करता, देखो जैसे हमें पता है कि फॉर्मूला है √3/4 ए स्क्वायर, है ना। अब तो ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 3.1, है ना। तो देखो 4 इंटू 3.1 इंटू 3.1। अब ऐसा ना हो कि 3.1 इंटू 961 का 961 लिखोगे 4 से डिवाइड कर दो, नहीं, हमें करना ही नहीं है। हम इस क्वेश्चन में लाएंगे डिजिटल सम। डिजिटल सम, चलो पहला लेक्चर में आपको डिजिटल सम थोड़ा 1 मिनट के अंदर आपको समझाता हूँ कि कैसे एक गो थ्रू हो जाएगा आपका। देखो, डिजिटल सम में क्या होता है, अभी नीचे डिनोमिनेटर में ये चीज बन रही है 1/2, 1/4, 1/7, 1/8, 1/5। डिजिटल सम क्या होता है, सम ऑफ डिजिट। जैसे 1 2 3 4 5। अब इसका सम ऑफ डिजिट क्या है, 5 4 9 10 12 13 14 15 15 15 है ना, इसको जोड़ोगे सबको। अब 15 का डिजिट सम 6, सिंगल डिजिट लेके आना होता है हमें, तो ये जोड़ना पड़ेगा ये। अब जैसे नीचे 4 है ना, अब देखो यहाँ भी 4 है। अब मैंने क्या करूँ, मुझे नीचे 1 बनाना होता है, 1 बनाना होता है। तो 1 कैसे बनाएंगे, 2 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, नीचे भी और ऊपर भी। 4 को किससे करेंगे, 7 से, नीचे भी और ऊपर भी। 7 को नीचे किससे करेंगे, 4 से, और ऊपर भी 4 से। 8 को नीचे 8 से और ऊपर भी 8 से। 5 को नीचे 2 से, ऊपर भी 2 से। मतलब 2 को 5 से, 5 को 2 से, 7 को 4 से, 4 को 7 से, 8 को 8 से। बस इतना ही करना है। और अगर आपका डिनोमिनेटर 1/3, 1/6 या 1/9 बन रहा है तो डिजिटल सम आपका नहीं लगेगा। बस इतनी सी ही डिजिटल सम की कहानी है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो, मैंने क्या बताया, √3/4 इंटू 3.1 इंटू 3.1। अब नीचे 4 है तो नीचे मैंने क्या कहा था, 1 बनाना है, ऊपर 7 और नीचे ऊपर भी 7, तो मल्टीप्लाई करेंगे। बस 7 4 जा 28, 28 का डिजिट हम 10 1। मतलब अब मुझे इसका कोई काम नहीं है, अब ये भूल जाओ, ये कुछ भी नहीं है। अब हमारा क्वेश्चन इतने से पार्ट से सॉल्व होगा। और कह रहा हूँ 5 सेकंड हो जाएगा। देखो 3 और 1 4, 3 और 1 4। √3 को ऐसे ही रहने दो, √3। देखो √3 है, मतलब आंसर है यहाँ पे। एक और √3 तो है नहीं, अगर √3 तो 3 होता, लेकिन और कोई √3 नहीं है, तो हमारा ये ऑप्शन दोनों एलिमिनेट हो गया ऐसे ही। तो हमारा आंसर जो है इन दोनों में से आएगा। अब 4 इंटू 4 इंटू 7, 4 4 जा 16, 16 का डिजिट हम 7 इंटू 7, 7 7 जा 49, 49 का डिजिट हम कितना होता है 13, 13 का डिजिट हम 4, सिंगल डिजिट करें 4। अब जिसका भी डिजिट हम 4 होगा वही मेरा आंसर। चेक कर लेते हैं, 5 6 7 8 9 9 और 4 13, 13 का यही है मेरा आंसर। 13 का डिजिट 4, 4 और 3। इसका चेक करना है, 5 6 7 8 9 10 11 12, ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर है। अगर आपको ये डिजिटल सम आता होता तो कुछ नहीं करना था, बस इतने से लिख के 7 से करते, 10 सेकंड में क्वेश्चन खत्म हो जाता। ठीक है, ऐसे अभी अब देखा बहुत क्वेश्चन में दिखाऊंगा आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन इफ द हाइट एंड द रेडियस ऑफ द कोन इज 63 एंड 60 सेंटीमीटर। देखो, अब देखो अब हमें पता है टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब हमें पाई आर और एल प्लस आर चाहिए, मतलब हमें एल चाहिए। कोन की फिगर ये होगी, इतना ही पार्ट लेता, पूरा बनाने की जरूरत नहीं है। तो हमें पता है ये हमारे 63 है और ये हमारा 16 है। और हम इससे 63 और 16 से इतने यूज टू नहीं है कि ये इसकी ये क्या होगी। ठीक है ना, हमें इतना ट्रिपलेट, हम इससे यूज टू नहीं है। तो ट्रिपलेट निकालने का एक जबरदस्त फॉर्मूला ये देखो, ये याद कर लो, 2m m² -1 m² +1। m की वैल्यू आपको पता चल गई तो पूरा हो जाएगा। और m की वैल्यू कैसे चलेगी, इसको 2 से डिवाइड कर दो। देखो, इसको अगर 2 से करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, 8 होगा। और यहाँ 8 रखोगे तो 8 का 64 -1 और 64 +1, क्या क्या होगा 8
63 65, मतलब हमारी ये वैल्यू क्या थी 65। ठीक है, और भी दिखाता हूँ आपको। अगर आप यार चल भाई एक सेकंड देखो, अबे हट भाई। और मतलब ये एम वाली चीज मैं और भी कहीं लगा के दिखाता हूँ आपको, तो फिर आप बोलोगे भाई तुमने ऐसे ही बता दिया, कुछ लगा तो है नहीं। अब आप इसको किस में लगाओगे? 8 15 17 में लगा के देखें। अब देखो 2m में मतलब 2 है तो 4 रख लेते हैं, m की वैल्यू 4 हो गई, तो m² - 1 m² + 1, 4 2 जा 8, 4 का स्क्वायर 16 - 1 15, 16 + 1 17, लग गया ना यहाँ पे भी। ऐसे मैं कह रहा हूँ, मतलब आप लगाओगे ना हर जगह लगेगा, मोस्टली जगहों पे लगेगा। अभी ट्रिपल मुझे एकदम से याद नहीं आ रही, तो मैं बहुत जगह पे लगा देगा, आप खुद ट्राई करो, लगेगा। ठीक है, आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो अब ये 65 आ गई, अब मुझे इतना पता है यहाँ पे 65 है और आर कितना है 16। अब देखो, अब मैं क्या देख रहा हूँ, ये बनेगा हमारा टोटल 81। अब लेकिन 81 में क्या आता है 9 का मल्टीपल, तो जो भी आंसर होगा उसमें 9 का मल्टीपल होगा, मतलब 9 का मल्टीपल ही आंसर होगा। लेकिन एग्जामिनर बहुत चालू था, उन्हें सारे हमारे 9 के मल्टीपल दे दिए। अगर और भी कभी पेपर और कोई क्वेश्चन आता है ऐसे 9 के मल्टीपल को, ऐसे पता है आपको टोटल 91 81 बन रहा है, कोई भी 9 का मल्टीपल बन रहा है, तो ऑब्वियसली हमारा आंसर 9 का मल्टीपल होगा। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे तो सारे आंसर 9 के, तो हम 9 का मल्टीपल नहीं चेक करेंगे, हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करेंगे हम। देखो 6 और 5 11, तो मतलब इसका यूनिट डिजिट 1 है। और यहाँ पे पाई की, देखो हमें आंसर किस में देना है, पाई में देना है, तो पाई को तो वैसे ही हटा दो। तो आर आर कितना था 16, तो 16 इंटू 81 होगा, तो यहाँ 1 है और यहाँ 6 है, तो मतलब लास्ट का यूनिट डिजिट 6 होगा। तो ये है, ये हमारा आंसर है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे यही देखो, अगर रैंक लानी है और आपको सिलेक्शन चाहिए अच्छे से, तो भाई देखो यही है। देखो आप खुद सोचो यार, पेपर हर कोई दे रहा है, हमें आगे कैसे जाना है, हमें ये चीज़ सीखनी पड़ेगी। हमें पूरा 81 810 इसे सॉल्व नहीं करना है, हमें ये चीज़ दिमाग में बिठानी पड़ेगी। लास्ट का यूनिट डिजिट 6 है, पूरा सॉल्व नहीं करना है, तभी तुम्हारा सिलेक्शन होगा भाई, ऐसे नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखो। और मैं कह रहा हूँ कि ये लेक्चर्स आप देखते चले गए ना, हर ऑल्टरनेटिव कोशिश करूंगा मैं डालने की। आरआरबी एसएससी जो मुझे लगता है अच्छे अच्छे क्वेश्चन, टीसीएस देखो, एनटीपीसी भी टीसीएस ही करा रहा है ना, रेलवे के सारे टीसीएस करा रहा है, एसएससी भी टीसीएस करा रहा है, तो वही क्वेश्चन मिलते मिलते आएंगे। कोशिश करूंगा जो अच्छे क्वेश्चन डालूं, जो हो सकता है आएंगे। देखो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, ये ट्रायंगल हो गया पी क्यू आर, क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू, ठीक है, बाय 3 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ साइड पी आर एक्सीड्स द लेंथ ऑफ द साइड पी क्यू 14, द पेरीमीटर 55, स्मॉलेस्ट साइड। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा, एक सिखाऊंगा ऑप्शन एलिमिनेशन से। देखो स्मॉलेस्ट साइड मैंने इसको मान ली पी क्यू, क्यू आर, आर पी, आर पी या पी आर जो भी मान लो। देखो क्या है, द लेंथ ऑफ क्यू आर इज लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू बाई 3, मतलब क्यू आर जो है ये पी क्यू के 2 गुना से 3 कम है। तो ऑप्शन चेक करते हैं, 14 से का डबल 28, 28 माइनस 3 25, इसका डबल 10 का 20 माइनस 3 17, कह रहा 22, 22 का 3 गए 19, 12 का डबल 24, 24 में 3 गए 21। ठीक है, ये मतलब मैंने कहाँ तक यहाँ तक खत्म कर दिया। अब यहाँ से देखते हैं, लेंथ ऑफ साइड पी आर आर पी के एक्सीड्स द लेंथ पी क्यू बाय 14, मतलब ये 14 है तो ये इसका से डिफरेंस 14 होना चाहिए, तो 14 है तो ये 28 होगा, इसका डिफरेंस 10 है तो 14 डालो उसके अंदर, 24 25 26, इतना ही करना था। अब हम देखो पेरीमीटर 55, अब जिसका सम 55 होगा वही मेरा आंसर होगा। 8 5 13 13 से ये नहीं है मेरा आंसर, 7 4 11 ये भी मेरा आंसर नहीं है। डिजिटल लास्ट का सम देख रहा हूँ मैं, 9 5 14 9 5 14 और 15, ठीक है, 5 2 3 4 2 3 4 और 5, हाँ ये मेरा आंसर 11 मेरा आंसर है, ये भी मेरा आंसर नहीं है। ये स्टेट में वही करना, ऑप्शन एलिमेंट कैसे करना है सीखोगे। अब प्रॉपर तरीके से आपको करना है तो ये भी देख लो। पी क्यू की मैंने एक्स मान लिया, इसको मैंने क्या किया, इसके डबल से 3 कम, और ये एक्स प्लस 40, ठीक है। अब जोड़ लो, पी क्यू प्लस क्यू आर प्लस पी आर, 55 बनना है, 55 है ना। अब जोड़ लो 2 3 4 4x, 14 3 11, मतलब प्लस 11 की वैल्यू 55, 4x की वैल्यू 44, x की वैल्यू 11, ये मेरा आंसर है। इसकी वैल्यू 11 हो गई, बात वही है, वही जो मैंने लिखा वही आएगी। ऑप्शन से एलिमिनेट करोगे तो आदत पड़ जाएगी और ऐसे सीख जाओगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भाई आवाज आ भी रही है, चेक कर लूं मैं, नंबर 2 को। हाँ तो भाई आवाज आ रही है, चेक चेक कर लिया मैंने, आवाज आ रही है, चेक कर लिया मैंने, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो वाटर फ्लोज आउटर थ्रू सर्कुलर पाइप विद द इंटरनल डायमीटर ऑफ 6 सेंटीमीटर एट द रेट ऑफ 12.6 किलोमीटर पर आवर इनटू एम्प्टी सेंट। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत आता है क्वेश्चन में, टीसीएस बहुत पूछता है क्वेश्चन को, ज्यादातर मेंस में ज्यादा ले गए। उस रेडियस इज 3 इन 40 मीटर वाटर लेवल, ठीक है, बस ये इसकी फिगर तुम्हें पता होनी चाहिए। ऐसे ये पाइप है, यहाँ से पाइप पानी निकल रहा है और ये तुम्हारा क्यूबिकल टैंक है, ठीक है, इसे पानी भर रहा है, बस ये पूछ रहा है कि इसका लेवल कितना हाई हुआ है, बस ये पूछ रहा है तुमसे, और कुछ नहीं पूछ रहा, पानी निकल रहा है, बस इतना ही करना है। बस चीजों को, इसमें सिर्फ चीजों को इक्वल रखना है, बराबर रखना है।
देखो पाई तो दोनों में कट हो जाएगा, लेकिन तुम्हें फिर भी दिखा दूं, मैं तो बोलोगे यार समझ नहीं आ रहा। पाई इंटू, अब देखो पहले इसका इंटरनल डायमीटर कितना 6, तो मतलब 3 इंटू 3, ये सेंटीमीटर में है, हमें इसकी जरूरत नहीं है। आर इंटू एच कितना हो गया 12.6, ये कितना किलोमीटर में, तो मुझे इसको मीटर में करना पड़ेगा 1000, अब मीटर में है तो मुझे सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, ठीक है। और पॉइंट हटा के ये 10 आ जाएगा, ये हटा दिया, ठीक है। ये हो गया। अब कितने, अब इसमें लिखा है कितने मिनट में, मतलब 40 मिनट्स, इसको मैंने आवर्स में कर लिया 40 बाय, अरे इसको यहाँ लिख देता हूँ यार, 40/60 आवर्स, ठीक है। ये मैंने पूरा का पूरा आवर्स में बना लिया और सब सेंटीमीटर में हो गया मेरा, ठीक है। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये इसमें भी देखो पाई होगा, और इसमें कितना है, आर कितना है 3 इंटू 3, अब देखो मीटर में है तो मुझे सेंटीमीटर करना पड़ेगा दोनों को। अब इसका लेवल कितना राइज हुआ, ये बस इतना है, ये मुझे पता करना है लेवल कितना राइज हुआ, ये मैंने एक्स ले लिया, ठीक है। अब एक्स की वैल्यू मुझे निकालनी है। अब कुछ नहीं करना, ये इक्वेशन आप याद कर लो, कैसे इक्वेशन मैंने बनाई है कि वाटर फ्लो सर्कुलर पाइप, मतलब वाटर सर्कुलर पाइप वाली जो है उस इक्वेशन को मैंने इधर रख दिया, और 40 मिनट्स इधर आएगा ना कि, क्योंकि इन 40 मतलब 40 मिनट्स से कौन निकाल रहा है, ये निकाल रहा है, ये वाला पार्ट, तो 40 इधर है। कुछ लोग क्या करते हैं 40 रखते हैं, आंसर नहीं आता फिर उनका, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब कुछ नहीं करना मुझे, ये पाइप से मैंने कहा था पाइप तो काटना है, तो पाइप पहले कट गया, ठीक है। 3 3 यहाँ से कट गए, 3 3 यहाँ से कट गए, ये एक जीरो यहाँ से कट गया, एक जीरो यहाँ से कट गया, ठीक है। अब 4 जीरो यहाँ से कट गए, और 2 जार ये यहाँ से कट गए। अब मेरा क्या क्या बचा 126, अब दूसरी ये भी कट गया, ये भी कट गया, तो 4/6 ये मेरा बचा है, 2 3 3 4 और 2 4 और 8, 84 मेरा आंसर है। समझे, इस क्वेश्चन को बहुत पूछा जाता है, बस इसमें मैंने कुछ नहीं किया, बस चीजें इक्वल कैसे रखनी है और कहाँ पे रखनी है, बस वो चीज मैंने आपको सिखाई है कि सर्कुलर पाइप वाली चीज इधर आएगी, और 40 मिनट जितने मिनट्स में वो निकालेगा वो इधर सर्कुलर पाइप वाली तरफ आएगा, इस तरफ नहीं आएगा, ये याद रख लेना। अगला क्वेश्चन देखो, Ramos field is in the shape of trapezoid if the length of its parallel sides are 534 meter and 712 meter and the distance between the parallel sides is 310, then what is the area of Ramos field? वह ट्रेपेजियम का फॉर्मूला लगेगा इसके अंदर। अब देखो क्या करना है, डिस्टेंस 310 34 प्लस 712। अब आप एक चीज देख रहे हो कि मैं जब मैंने जिस चीज को देखी मैंने समझ गया कि ये मेरा आंसर और ये मेरा आंसर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे जीरो है और लास्ट में एक जीरो आने आना है, क्योंकि जब 2 को इससे आप काटोगे तो 155 पे कटेगा ये, ठीक है। अब 4 और 5 6 लास्ट का डिजिट होगा, ये 6 इंटू 5 होगा, तो एक जीरो आएगा, तो मतलब मेरे दो ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हो गए। ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, अब 155 इंटू 4 5 6 3 और 1 4 7 5 12 1246 इंटू 155, इसको नीचे लिख लेता हूँ यार, क्या कर रहा हूँ मैं, देखो 155 इंटू 6 4 1246। अब देखो, अब हम चाहे इसमें डिजिटल सम लगा सकते हैं, लेकिन डिजिटल सम इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि मुझे पता है इसमें सारा सबका सबका डिजिटल सम सेम ही होगा, इन दोनों का डिजिटल सम सेम है, 8 आएगा देखना, 5 5 10 और 1 11 का डिजिटल सम 2, 6 4 10 11 12 13, 13 का डिजिटल सम 4 4 दूनी 8 है ना। अब देखो 3 4 5 6 7 8, इसका 8 है, और 3 3 6 7 8 इसका भी 8 है, तो मतलब दो डिजिटल सम में मेरे दो आंसर सेम होगा, तो मैं मेरे को डिजिटल सम नहीं लगा सकता, याद रखना। तो मतलब दो आंसर सेम होगा तो डिजिटल सम नहीं लगेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, अब हम इसको करेंगे अपने नॉर्मल तरीके से, पूरा सॉल्व नहीं करेंगे हम इसको, हम करेंगे ऐसे, सीधा इसको मल्टीप्लाई करेंगे। देखो मैं कैसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ उसको, देखो 1 2 4 6 0 0, 1 2 4 6 का आधा कितना होता है 6 2 3 0 0 और 6 2 3 0 0 3 6 7 8 9 10 11, ये मेरा आंसर 130 लास्ट में आएगा। क्यों, देखो मैंने इसको कैसे किया, 100 माइंड में किया मैंने इसको, ये किया मैंने इसको ऐसे मल्टीप्लाई किया, पहले इसको 2 जीरो यहाँ लगा दिए, फिर इसको जब मैंने 50 से किया 1 2 कैलकुलेशन सीखो, देखो 50 को मैंने जब इसको किया तो मैंने 50 नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे 100 डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, बात तो वही होगी ना, इसको काटोगे तो 50 आएगा, तो ऊपर मतलब इसको मैंने 50 को ऊपर भी 2 से कर दिया, नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को मैंने ऐसे काटा 6 2 3 और 0 0 6 2 3 0 0 यहाँ आ गया। अब सेम इसको मैंने ऐसे किया 1 2 4 6 को 5 से किया, इधर भी 2 से किया, इधर भी 2 से किया, तो 5 to 10 एक जीरो यहाँ आ जाएगी, अब इसको मैंने काटा 6 2 3 0 ये आ गया, ऐसे मैंने किया, लास्ट के 130 मैंने निकाल लिया और मैंने आंसर मार्क कर दिया। ऐसे ही करोगे तो अच्छा रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आई होप सबको समझ आ रहा हो। मैंने भी कहा था ये लेक्चर थोड़ा एक लेवल ऊपर जाएगा, क्योंकि भाई मैं एग्जाम के हिसाब से सिखा रहा हूँ, समझे ना, वैसे नहीं सिखा रहा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज 658503, फाइंड द ट्वाइस ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड। ये क्वेश्चन मैंने इसलिए लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन 5 सेकंड में होगा सॉल्व। कैसे, देखो ट्वाइस ऑफ द लेंथ है, मतलब मुझे पता है जो आंसर है ट्वाइस है, तो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, मेरे को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं, मुझे यहीं से दिख रहा है
2 8 16 और 2 7 14, 87, और 7 का जब हम क्यूब करेंगे तो लास्ट में 3 आएगा, और वही 3 है, मेरा यही आंसर है। मेरे को ये ऑप्शन भी चेक नहीं करने पड़े। ऐसे ऐसे क्वेश्चन दिए थे देखो आरपीएफ में। 84 का चेक करोगे कितना होगा, 2 4 और 2 का क्यूब कभी लास्ट में आएगा, इसका क्यूब करोगे तो लास्ट में 8 आएगा। समझ गए ना, क्योंकि ये ए है और ए क्यूब निकालने वाले ये मतलब ए आ गया ए क्यूब की, ठीक है ना। तो यहीं से खत्म हो गया मेरा क्वेश्चन, पहले ही खत्म हो गया। 5 सेकंड मतलब 5 सेकंड निकाल देंगे, लास्ट में 3 है और काटूंगा तो 7 का लास्ट में 3 बचेगा, यही मेरा आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, देखो इस क्वेश्चन को हम करेंगे डिजिटल सम से। देखो अब देखो यहाँ पे क्या है 9982, यहाँ पे की 8 है भाई, ये पता नहीं कैसे रब हो गया, 8 है, ये 18 का स्क्वायर है ये, ठीक है ना। अब देखो 18 का स्क्वायर मैंने क्या कहा था, डिजिटल सम में 9 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 9 जो है वहाँ जीरो, ये कुछ नहीं, 0 9 को 0 मान लो आप, ठीक है। इसको भी 0 मान लो, उसको भी 0 मान लो, तो 8 9 10 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे सब खत्म हो गया, यहाँ पे एक है, एक है। क्वेश्चन हमारा फाइनली क्या रह गया, 1x इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 1x इज इक्वल टू 1, ये होगी, ये हो गया ना। अब मुझे यहाँ पे मैं क्या करूँ कि क्या x की वैल्यू क्या होगी, जो 1 होगी, x की वैल्यू 1 होनी चाहिए, बस मुझे इतना ही चेक करना है। देखो क्वेश्चन बना ये 1x 1 का स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर 1 होता है। अब मुझे x की वैल्यू क्या होगी जो 1 बने, मतलब मल्टीपल, देखो यहाँ चेक करो, ये नहीं है, 8 8 16 16 6 22 4 नहीं है, आंसर नहीं है, ये हटा दो, 6 4 10 1, ये मेरा आंसर हो सकता है, आगे चेक करते हैं, ये हटा दो, 7 6 13 4, ठीक है, ये नहीं है मेरा आंसर, हटा दो, ये हटा दो, ये हटा दो, 8, ये मेरे मतलब मेरा आंसर यही है। मतलब वही बात है कि मेरा आंसर आ गया ना, मुझे और कुछ चाहिए नहीं, 9964 मेरा आंसर हो गया बस, एक्स की वैल्यू 9964 थी। अपने तरीके से सॉल्व करोगे तब भी आंसर यही आएगा। तो मैंने आपको ऐसे बता दिया कि डिजिटल सम ऐसे लग सकता था, 8 9 10 1 का स्क्वायर 1, 1, अब 1 में क्या मल्टीप्लाई करूँ, 1 में मेरे को 1 ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो 1 आएगा, तो 1 किसका बन रहा है, ये बन रहा है, तो बस इतनी बात मैं आपको बता रहा था। अगला क्वेश्चन देखो, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, ये भाई 17 मेंस में आया था, ये पता है आपको, सीजीएल 17 मेंस में आया था, देखो रेलवे में आया है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस 45, इंक्लूडिंग स्टॉपेज 36। इसके कुछ नहीं है, सिंपल से ट्रिक बता रहा हूँ, बड़े में से छोटा घटा दो, ऊपर नीचे बड़ा रख दो और 60 कर दो, बस ये याद कर लेना। मतलब बड़ा कितना है, 45 माइनस 36 अपॉन 45 इंटू 60, 9/45 इंटू 60, 5 और ये 12, तो मतलब मेरा कितना है 12 मिनट, ये मेरा आंसर है। ये चीज आप याद रख लो, बड़े में से छोटा घटाना फिर बड़ा रखना है इंटू 60 मिनट्स निकालने के लिए, ये इसलिए ये क्वेश्चन मैंने इसलिए रखा था। A car covers 4 successive 3 km distance at speed of 10 km per hour, 20 km, 30 km, 60 km. Find the average speed of the bus. एवरेज स्पीड इस बस की मुझे इसकी जरूरत नहीं है, हम इसकी जरूरत नहीं है, हम क्या करेंगे, सबका एलसीएम लेंगे, 10 20 30 60 का, 10 20 30 और 60 का हमने ले लिया, 60 एलसीएम ले लिया, और 4 डिस्टेंस ले तो इंटू 4 हो गया। अब कर लो, 10 को 60 से करोगे 6, ठीक है, 20 को करोगे 3, 3 को करोगे 2, 6 के इसको 6 को करोगे तो 1, 6 7 8 9 10 11 और 1 12, तो मतलब क्या बनेगा 60/12 इंटू 4, 4 1 जा 4 3 जा 3 20, तो एवरेज स्पीड हमारी क्या होगी 20 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ी, हमने अपने हिसाब से इसको क्योंकि जो इजी हो हमें काटने में आसान हो जाएगा, इसलिए मैंने ये लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन अच्छा है यार, अरे यार कहाँ गया वो, इसके लिए डेटा लेना पड़ेगा मुझे। देखो हमें पता है कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है ना। अब पैरेलल है तो अंदर के जो दोनों होंगे इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। अगर ये 105 है तो x कितना होगा 75, ठीक है, अरे x की वैल्यू कितनी आ गई 75, ठीक है, मतलब यहाँ हो गया 75। अब ये 60 है तो ये कितना होगा, ये 120 होगा, क्यों, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जब भी कोई एंगल बनता है ये 180 का होता है। अब चाहे ऐसे करके ले लो, अगर ये 60 है तो ये 120 होगा ना, तभी तो स्ट्रेट लाइन पे एंगल 180 का बनेगा। तो ये 120 है, अब देखो ये 120 है तो ये 60 होगा, ये 60 है तो 120 होगा, ऐसे भी ले सकते हो। ये 60 है, दोनों का वही होगा, दोनों का 180 इसका भी 180, अब ये 60 है तो ये 120 होगा, नहीं तो ये और ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये 120 तो ये भी 120, तो y की वैल्यू क्या होगी 120, मतलब 120 इंटू 240, आंसर आएगा 315। अच्छा क्वेश्चन था ये। अगला देखते हैं, समझ गए ना भाई, ये चीज पढ़ी हो गया तुम लोगों ने, ये मतलब ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है, 120 यहाँ से आ गया, और ये वाला एंगल ये वाला एंगल 180 होना चाहिए, इतनी बात याद कर लो, और ये एंगल सेम होता है, वर्टिकली अपोजिट। अगला क्वेश्चन देखो, अ मैन वॉक्स टू अ व्यू पॉइंट एट, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ मैन वॉक्स टू अ व्यू पॉइंट एट टू स्टार्टिंग पॉइंट बाय कार मेंटेनिंग कांस्टेंट स्पीड एंड थस टेक अ टोटल ऑफ 3 आवर 30, ठीक है, मतलब वॉकिंग और ड्राइव करके, तो मैं इसको राइडिंग करूँ, ठीक है, ये कितना हो गया 3 30, मतलब 180 और 30 210 मिनट। अरे यार 6 इंटू 3 180 और 30,
he would have gained 3 hours he would have gained 3 hours by driving both ways. ओके, अगर ये राइड करके दोनों तरफ आता तो उसको 180 मिनट ही लगते, 30 मिनट बचा ली इसने. he would have how long would have it have taken for him to walk both ways walking. ठीक है, walking प्लस walking मुझे निकालना है, सिंपल है. देखो 120, ये इसका डिफरेंस कितना है 30. ठीक है, अब मुझे आर डब्ल्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 2 आर की वैल्यू 30 दी है. ठीक है, तो 1 आर की वैल्यू कितनी होगी 15 मिनट. बस इतना ही करना था. मतलब इन दोनों का डिफरेंस कितना हो गया 30, और 2 आर की वैल्यू कितनी 30, तो 1 आर की कितनी होगी 15. तो मतलब ये 15 है, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो गई 195 मिनट्स. बस अब 195 प्लस 195 का टोटल कितना होता है 6 आर 30 मिनट. और मेरा ऑप्शन ये है, समझ के. डब्ल्यू आर 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 डब्ल्यू डब्ल्यू. वॉकिंग और ड्राइव करने की 210 थी, राइड करके दोनों तरफ आता 180 होता, 30 मिनट बचा लेता. तो 30 मिनट बचाया कहते क्योंकि वो दोनों तरफ चल के आया. तो 30 की वैल्यू अगर आर है 2 आर है, तो 1 की वैल्यू 15 होगी, 15 की वैल्यू मैंने यहाँ रख दी, ये निकाल दिया. डब्ल्यू डब्ल्यू की वैल्यू मैंने पुट कर दी. ये सिंपल था. देखो देखो भाई, ये क्वेश्चन देखना इंपॉर्टेंट है, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और कैसे सॉल्व होगा ये भी देखना. इसमें लगेगा डिजिटल सम, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज अमाउंट स्पेंड ऑन एजुकेशन एंड कन्वीनियंस. एजुकेशन, तो देखो इसका डिजिटल सम 5, इसका 1 1 6 7, समझ रहे हो. 6 7 5 और 5 10, 1 6 4 10 1 5. ठीक है, किसका हो गया एजुकेशन का. अब किसका कन्वीनियंस का. देखो 5 6 7 8 4 6 7 8 9, मतलब ये हमारे लिए काउंट नहीं होगा. 4 और 4 8 और ये 4, समझ गए. अब टोटल कर लो, 5 6 7 7 7 14 और 20 20. अब एवरेज कितनी होगी, 5 से डिवाइड करेंगे तो 4, 8 8 16 20 24. 24 को आप 5 से डिवाइड करोगे, लेकिन अब हमें डिजिटल सम लगाना, तो मैंने क्या कहता नीचे 10 1 बनाने के लिए 5 होगा तो नीचे 2 करेंगे, ऊपर भी 2 करेंगे. तो 4 5 6 और 6 दूनी 12, 12 का डिजिटल सम कितना 3. तो 4 माइनस 3 1. तो जो भी ऑप्शन में एक जिसका डिजिटल सम बन रहा होगा वही मेरा आंसर होगा. 8 9 10 इसी का ही बन रहा है. इसका बन रहा है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ही बन रहा है, ये मेरा आंसर है. बड़े से बड़ा क्वेश्चन देखो कितने जल्दी जल्दी मैंने डिजिटल सम से खत्म कर दिया. ये चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ. अभी पहला लेक्चर है, हो सकता है आपको थोड़ा कम समझ आ रहा होगा, जस्ट सही समझ आ रहा होगा. धीरे धीरे बने रहोगे ना, लास्ट लेक्चर तक सब समझ जाओगे. अगला क्वेश्चन देखते हैं. वेरी वेरी भाई, ये इतना पूछा है क्वेश्चन, इतना पूछा है भाई, हर शिफ्ट में पूछा है ऐसा ही, हर शिफ्ट में. देखो ललित एवरेज अर्निंग पर मंथ इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ अ ईयर 480. ठीक है, 4080 मेरे 3 मंथ्स में. ओके, अप्रैल अर्निंग वाज 75% मोर देन द एवरेज अर्निंग इन द फर्स्ट 3 मंथ. मतलब वो कह रहा है 75% मोर, समझते हो. 75 की वैल्यू 75% की वजह 4 3/4. अब ये मोर कह रहा है, तो मतलब 4 में 3 प्लस होगा, तो वैल्यू क्या बन जाएगी 7/4. तो 4080 इंटू 7/4 प्लस इफ द एवरेज इनकम ऑफ द होल ईयर कितनी है भाई 66405 इंटू 12. ठीक है, ललित की मई टू दिसंबर की, मतलब मई टू दिसंबर हो गई 8 मंथ, तो मतलब 8 मंथ की कितनी होगी. बस ये आपकी इक्वेशन बन गई है. अब इसको सॉल्व करना है, कैलकुलेशन करोगे फंस जाओगे. इसमें डिजिटल सम लगाते हैं. 8 4 12 हुआ 3 3 दिया 9, मतलब ये खत्म हो गया. इसको पहले काट लो 1020. अब ठीक है, 2 और 1 3 इंटू 7 मतलब 21. 21 का डिजिटल सम 3. ठीक है, 3 प्लस 8x 6 6 4 12 4 16 16 और 5 21, मतलब 3 इंटू 3 9, मतलब ये भी खत्म. तो ये हो गया हमारा 0. मैंने कहा था 9 का 0 मान लेंगे. तो 8x की वैल्यू क्या हो गई -3, x की वैल्यू क्या हो गई -3/8. अब नीचे 8 है तो मुझे इधर भी 8 करना होगा, इधर भी 8 करना होगा. अब -24 आ गया, मतलब -6. अब माइनस जहाँ होता है, अगर डिजिटल सम में कहीं भी माइनस आ रहा है तो आगे हम क्या लगा देंगे 9, और 9 में से 6 गए बचे 3. तो जिसका डिजिटल सम 3 होगा वही मेरा आंसर होगा. चेक कर लेते हैं. 8 और 1 9, 7 4 11 11 का 2, ये नहीं है. 8 5 13 14 14 और 7 21 21 का 3, ये मेरा आंसर है. और ऑप्शन चेक कर लो, 8 9 ये मेरा आंसर नहीं है, 8 9 7 8 ये मेरा आंसर नहीं है. तो मेरा ऑप्शन है 97185. डिजिटल सम आता होता तो फटाक से कर लेते, और अगर आप प्रॉपर तरीके से करना चाहते हो तो आप खुद ही सोच लो. इसको मल्टीप्लाई करोगे, है ना, इसको मल्टीप्लाई करोगे, इसको काटोगे, ये करोगे, इस इतने बड़े को मल्टीप्लाई करोगे, फिर ये दोनों का जो प्लस आएगा वो यहाँ जाके माइनस होगा, फिर 8 से डिवाइड होगा. आप खुद दिमागदार हो, देख लेना क्या अच्छा है आपके लिए. अगला ऑप्शन देखते हैं. A sum increases by 75% in 10 years at certain rate of simple interest per annum. By what percentage will the sum increase in 6 years at the same? Okay. 75 कितना 10 में हुआ है, मुझे 6 की वैल्यू निकालनी है.
3, 5, 15, 45, 45 ऑप्शन में है, ऑप्शन है 45 आंसर है। देखो भाई मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया कि 45% बढ़ा है ना, कितने साल में, 10 साल में, और मुझे कितने साल में निकालने, 6 साल में निकालनी है, तो मेरा 45 आ गया था। अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करोगे तो वो ऐसे भी कर लो। 75 बढ़ा 100 पे, अब कितना है 10 साल में, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा 100, एक कटेगा, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 7.5, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट यही लगाओगे तब भी यही बनेगा 100, 7.5 इंटू 6/100, ठीक है ना। ये 7 यहाँ से करके 10 आएगा यहाँ पे, तो ये हटा दिया, हट गया, बात वही बन गई ना, 75 10 इंटू 6, देखो बात वही बन गई जो मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, 3 जा 5 जा 15 पे जाएगा, 45 आंसर आएगा। मैंने ज्यादा कुछ सोल्यूशन नहीं किया, मैंने बस 75 को 10 में निकाल लिया और 6 की वैल्यू निकाल ली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। A right circular cone is surmounted on a hemisphere, ओके, ये हेमिस्फीयर है, ऊपर कोन है, ठीक है। बेस रेडियस ऑफ कोन इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर 12, फाइंड द कॉस्ट ऑफ कंपाउंड ऑब्जेक्ट, ओके, कॉस्ट ऑफ पेंट मतलब हमें निकालना है कर्व सरफेस एरिया एक तरफ से। द कॉस्ट ऑफ 25 है, तो मैं ये एलिमिनेट कर दिया मैंने, क्योंकि 25 का मल्टीपल है नहीं, लास्ट में 0 भी नहीं है, 25 है, तो ये एक ऑप्शन एलिमिनेट होगा, इन तीन में से आंसर होगा। आंसर निकालते हैं, कर्व सरफेस निकालते हैं पहले, पाई आर एल प्लस हेमिस्फीयर का कितना है 2 पाई आर स्क्वायर, ये वैल्यू मुझे निकालनी है। पाई में आंसर निकालना है तो पाई को हटा दो, यही नहीं, आर कॉमन है तो आर कॉमन ले लो, एल प्लस आर, ठीक है। अब मुझे लास्ट में 25 से मल्टीप्लाई करना है, 25 कॉस्ट 25 है ना, ठीक है ये, तो आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू मेरी 6, और अगर हाइट 8 है और 6 है तो ये कितनी 10 आएगी, तो ठीक है, इंटू 10 और 6 16 इंटू 25 96 इंटू 25। अब 96 25 अब कैसे करोगे, 6 और 7 42 66 देखते हैं किसका आंसर समय, 5 4 9, ये भी आंसर नहीं है, ये भी आंसर नहीं है, तो ये मेरा आंसर है। क्या किया है मैंने देख लो, ये तो समझ गए, 96 को आप अगर से मल्टीप्लाई करोगे तो 3300 ही आपका आंसर आएगा। बस मैंने क्या किया कि इस 9 को हटा के मैंने 6 लिखा और 5 6 7 इंटू 7 किया, 42 आ गया, 42 का डिविजन 6 होता है, तो मैंने देखा ये 3 और 3 6, ये मेरा आंसर है, ये किया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द सेलिंग प्राइस ऑफ 2 ब्लैंकेट आर सेम, वन ऑफ द ब्लैंकेट इज सोल्ड एट अ प्रॉफिट ऑफ 62.3, 62.3 मतलब 2.3, मतलब ये आ गया हमारा कॉस्ट प्राइस, ये हो गया सेलिंग प्राइस, मतलब 3 की वैल्यू मैंने 5 कर दी, ठीक है। एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर ब्लैंकेट इज 400 लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस दोनों की सेम है, तो ये भी 5 हो गया, दूसरे ये पहले वाले की है और ये दूसरे वाले की है। मैं एक्स ले लेता हूँ दो सब में, थोड़ा इजी हो जाएगा आपको भी, देख समझो इस क्वेश्चन को, थोड़ा घुमा के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में इजी फायदा करेगी। ये कह रहा है मेरी 5x माइनस 400 है मेरी, ये है ना, द कॉस्ट प्राइस ऑफ अदर ब्लैंकेट 400 लेस देन, मतलब 400 लेस है अपने सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस 500 5x था और 400 कम है, बस इतना ही करना है। अब सेलिंग प्राइस को इक्वल रख दो दोनों तरफ से, 5x प्लस 5x इज इक्वल टू 3x प्लस 5x माइनस 400, और देखो इफ द टोटल प्राइस प्रॉफिट ऑन सेलिंग ऑफ द ब्लैंकेट इज 50% प्रॉफिट, 50 में प्रॉफिट हो गया तो 50 प्रॉफिट होगा तो 150/100, ठीक है भाई, ये चीज इक्वल होगी मेरी। अब काट लेते हैं 10x और कहाँ गया पे, ये हटाओ, 2 जा 3 जा, ठीक है, 5 के साथ 8x माइनस 400, ओके, मल्टीप्लाई हुआ 3 से और ये 2 उधर चला गया तो हो गया 20x इज इक्वल टू 24 माइनस 1200, ठीक है। अभी इधर चला जाएगा तो कितना होगा, ये x है, 4x की वैल्यू कितनी है 1200, x की वैल्यू कितनी होगी 300, और 5, और हमें क्या निकालना है सेलिंग प्राइस ऑफ ईच ब्लैंकेट, तो 5 की वैल्यू निकालनी है 5 इंटू 300 1500, ये मेरा आंसर है। समझ के मैंने क्या किया, थोड़ी खिचड़ी पक गई क्या, दोबारा दिखा दूं, दोबारा देख लो यार, सारा हटा दो, खिचड़ी पक गई, मुझे भी ऐसा लगा कि भाई थोड़े खिचड़ी जुड़ गया। मैंने क्या किया, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस, पहले वाले का दूसरे वाले का, इसकी कितनी थी, मतलब 2 की वैल्यू 3, मतलब 2x 5x सॉरी 3x, ठीक है, और ये कितना 5x और 5x माइनस 400 है ना, 2/3, हाँ ठीक है। अब मैंने दोनों सेलिंग प्राइस को इक्वल रख दिया, बस इतना ही क्या है, मैंने 5x
प्लस 5x इज इक्वल, ध्यान से देख रहा मैंने कैसे कैलकुलेशन करी है। ये कितना गया, ये देखो 3 और 5 8, 8x माइनस 400, इसमें मेरे को प्रॉफिट कितना है 50%, तो मतलब 150%। ठीक है, अब 150 की कितना हो गया ये 3/2। ठीक है, अब 2 को मैं इधर ले गया तो ये कितना होगा 20x, और 3 को मैंने 8 से किया तो 24x, और 400 से किया तो 1200। ये इधर जाएगा तो -24x होगा, और ये -1200 होगा। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, और सॉरी 4 होगा। ठीक है ना, बीच 4x की वैल्यू कितनी आ गई 300, और मुझे 5x की वैल्यू निकालनी थी तो 1500। ये किया मैंने। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आगे 9, देखो इसमें क्या करना, डेसिमल से पहले देखो कितने 9 है, एक ये रहा, एक ये रहा, और एक ये रहा। क्योंकि देखो इसके नीचे तो बात बनेगी, ऐसे ऐसे करके तो लिखा जाएगा, ऐसे करके तो लिखा जाएगा। तो 3 9 है तो मतलब 9 3 27, तो यहाँ पे जो है 7 आएगा, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एक ये ऑप्शन है और एक ये ऑप्शन है, तो इन दो ऑप्शन से मेरा आंसर आएगा। ठीक है ना, आप पूरा सॉल्व नहीं करेंगे, सिंपल यहाँ सीखेंगे 0.019 और 0.919 और 0.0019, इतने से आंसर आ जाएगा। 9 9 18 और एक 19, 1 2 3, मतलब 399 देखो कहाँ पर है, 399 यहाँ पर है, तो ये मेरा आंसर है। समझ गए, 39 देखो ना, ये रहा, ये 399 यहाँ पर है, तो ये मेरा आंसर है। इसमें भी नहीं है, इस 39 इधर वाले में, मतलब 399 आगे 9, आगे ये देखो ये भी 9 आएगा, तो ये पूरा ही सॉल्व हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इन अ स्कूल 5/8 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गर्ल्स, ओके, और रेस्ट आर बॉयज, ओके, 5 हो गया और 3 हो गया। 2/5 of the number of girls are below 12 years of age, 4/9 of boys are 12 or above the age, total number of students 288, how many students are below 12। ठीक है, अब देखो ये 9 है, मेरे को 4/9 देगा, मुझे 5/9 निकालना है, तो इसका 5/9 निकालने में मुझे दिक्कत होगी, तो क्यों ना मैं इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर देता हूँ, इसको 3 कर देते हैं, इसको भी 3 कर देते हैं, तो ये कितना आएगा 15, और ये कितना आएगा 9। ठीक है, अब मतलब 0 और लगा लो आगे दोनों के। ठीक है ना, मतलब काटने में थोड़ा हमें आसानी हो जाएगी। अब काट लेते हैं इसको, इसका कितना है 2/5 और इसका 5/9, 10, ये कितना हो गया 5 3 360, ये हो गया, ओके, और 10 50 ये हो गया। टोटल कितने बच्चे हो गए 110। अब 110 से मैं देख रहा हूँ कि मेरा आंसर यही है, 110 में 11 छिपा है, और 11 का आंसर कितना है 132। हमें यही तो पूछा, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो 12, तो 110 ही है, 110 में 11 × 10 होता है, 11 का मल्टीपल यही है। पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना तो ऐसे कर लो। एक सेकंड भाई, फोन आ गया। देखो तो अब निकाल लेते हैं इसको, कितना दिया हमें, कितना था मेरे पास 150 और 90, 240 की वैल्यू कितनी दी हमें 288, और मुझे इसकी वैल्यू निकालनी 110 की। यहाँ से यहाँ गया 24 1 24 और 24 2 48, तो 12 × 11 हो गया 132, यही मेरा आंसर है। ऐसे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये लास्ट क्वेश्चन है, लेक्चर थोड़ा बड़ा हो गया, अगली बार से करेंगे 30 मिनट के लेक्चर रखेंगे, ताकि आप भी जल्दी 2x में देख रहे 2x में देख लोगे। ये थोड़ा बड़ा हो गया। ठीक है, विच कंपोजिट नंबर कैन बी डिवाइडेड बाय सम ऑफ फर्स्ट 12 नंबर्स, ओके 6 4, देखो फर्स्ट n n n निकाले थे, n + 1/2, फर्स्ट 12 नंबर तो 12 × 13/2, 2 6 जा 13 6 78, अब 78 किससे चलता कटता है, इससे नहीं कटता, इससे नहीं कटता, इससे नहीं कटता, 6 हमारा आंसर है। समझ गए मैंने क्या किया, विच कंपोजिट नंबर कैन बी डिवाइड द सम ऑफ फर्स्ट 12 नेचुरल नंबर, फर्स्ट नेचुरल नंबर का n + 1/2 होता है, 12 × 13/2, 2 को मैंने से काटा 78, 78 किससे कटा 6 से, तो ये मेरा आंसर है। तो भाइयों यही था लेक्चर, ये आई होप रेलवे वालों को मैथ्स में थोड़ी मतलब करने में थोड़ा ईजी रहेगा। ऐसे और भी सेट डालेंगे, मजा आएगा, साथ रहेंगे, एनटीपीसी क्लियर करेंगे, एलपी2 क्लियर करेंगे, सीजीएल निकालेंगे, मौज लेंगे। ठीक है भाई, ओके, गुड बाय। कमेंट बॉक्स में जरूर बताना भाई कैसा लगा।